नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कहानी और कुछ मजेदार फैक्ट्स के साथ भारत के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य की सैर पर निकलने वाले हैं। और पता है, ये सफर शुरू कहाँ से होता है? एक बड़े ही प्यारे और मासूम से सवाल से। ये सवाल आयशा ने अपनी दीदी अंशिका से पूछा जब दोनों घर में रेत से खेल रही थीं। अब ये मासूम सा सवाल ही हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जो मस्ती, संस्कृति और खूबसूरत किनारों का दूसरा नाम है। और अंशिका का जवाब था गोवा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। आज हम भारत के इसी तटीय स्वर्ग गोवा के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए इस शानदार सफर में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले गोवा की बेसिक पहचान को समझते हैं। आखिर क्या चीज़ है जो गोवा को गोवा बनाती है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3702 वर्ग किलोमीटर। ये गोवा का पूरा एरिया है। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये एरिया इसे भारत का सबसे छोटा राज्य बनाता है। लेकिन हाँ, आकार में भले ही छोटा हो, इसका दिल और इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। और एक मजे की बात बताऊं, इस पूरे राज्य में सिर्फ 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। जी हाँ, बस 2। ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सादगी को दिखाता है। वैसे इन दोनों जिलों का अपना अपना अलग ही अंदाज है। नॉर्थ गोवा अपनी पार्टियों और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, तो वहीं साउथ गोवा अपने शांत और खूबसूरत बीच के लिए फेमस है। अब भाई, इन फैक्ट्स को याद रखने का एक मजेदार तरीका भी तो होना चाहिए। तो गोवा की राजधानी पणजी को याद रखने के लिए सोचिए, पार्टी नियर सी, मतलब समुद्र के पास पार्टी। और जिलों के लिए बस इतना याद रखिए, 2 जिले इज इक्वल टू छोटा लेकिन खास। सिंपल है ना? और हाँ, ये तारीख भी याद रखिएगा, 30 मई 1987। ये वो दिन था जब गोवा को आधिकारिक तौर पर एक राज्य का दर्जा मिला। गोवा के इतिहास में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। तो ठीक है, हमने गोवा के साइज और इतिहास को तो समझ लिया। अब जरा ये देखते हैं कि इस राज्य का शासन कैसे चलता है और यहाँ कौन सी भाषाएं हैं जो लोगों को आपस में जोड़ती हैं। चलिए गोवा के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, नेशनल लेवल पर गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है। और जहां तक राज्य की बात है, तो यहां की अपनी विधानसभा में 40 सीटें हैं जो यहां के लोकल शासन को चलाती हैं। और इन पार्लियामेंट्री सीटों को याद रखने के लिए एक और जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। बस बोलिए, 2 लोक 1 राज्य, मतलब 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा। है ना कमाल का तरीका इसे याद रखने का? अब अगर भाषा की बात करें तो कोंकणी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भी खूब बोली और समझी जाती है। यही तो वो बात है जो गोवा को एक मल्टीलिंगुअल और सबका स्वागत करने वाला राज्य बनाती है। और बिल्कुल जैसा हमारी आयशा को लगा, कोंकणी में सच में एक मिठास है। ये भाषा गोवा की म्यूजिकल और जिंदा दिल संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए अब गोवा के असली धड़कन यानी उसकी वाइब्रेंट संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। यहाँ के संगीत, डांस और लाजवाब खाने को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अगर गोवा की संस्कृति को सच में महसूस करना है तो यहाँ के लोक नृत्यों को देखिए। फुगड़ी और देखनी जैसे पारंपरिक डांस जब होते हैं ना, तो त्योहारों और फंक्शन में एक अलग ही एनर्जी और खुशी भर जाती है। और खाने के बिना तो गोवा की बात ही अधूरी है। फिश करी राइस और प्रॉन करी यहाँ के सबसे मशहूर डिशेस में से हैं। अब समुद्र के किनारे है तो जाहिर है यहाँ के खाने में ताज़ी मछली और नारियल का भरपूर इस्तेमाल होता है। तो गोवा के खाने का सार याद रखने के लिए ये ट्रिक सबसे अच्छी है। गोवा का खाना इज इक्वल टू मछली प्लस नारियल। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको हमेशा गोवा के स्वाद की याद दिलाएगा। तो हमने भूगोल, शासन और संस्कृति के बारे में तो जान लिया। अब इन सब को मिला के देखते हैं कि गोवा का असली सार क्या है। मतलब वो क्या चीज़ है जो इस जगह को इतना यादगार बनाती है। देखिए, गोवा की खासियत इन 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, इसकी सुनहरे बीच जैसे बागा और कलंगुट। दूसरा, यहाँ के आर्किटेक्चर और कल्चर पर पुर्तगाली प्रभाव। तीसरा, यहाँ के ऐतिहासिक चर्च और किले। और चौथा, भारत की टूरिज्म कैपिटल के तौर पर इसकी पहचान। और अगर गोवा को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो यही होगी, गोवा इज इक्वल टू भारत का बीच पैराडाइज। ये एक लाइन गोवा की पूरी पहचान बता देती है। और अब सब कुछ आसानी से याद रखने के लिए पेश है हमारा सुपर मेमोरी फॉर्मूला GOA। G से गोल्डन बीचेस, O से ओशन लाइफ और A से अमेजिंग कल्चर। इससे बेहतर और क्या हो सकता है गोवा को याद रखने के लिए?
तो इस सारी जानकारी के बाद आयशा ने जो बात कही वो एकदम सही है। गोवा भले ही छोटा है, लेकिन उसकी खासियत बहुत बड़ी है। देखिए, उसने कुछ ही मिनटों में गोवा के बारे में कितना कुछ सीख लिया। और आखिर में अंशिका की ये बात गोवा का सबसे बड़ा सबक है। ये हमें सिखाता है कि मज़ा, मस्ती और एक गहरी सांस्कृतिक विरासत दोनों एक साथ चल सकते हैं। गोवा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये जीने का एक तरीका है।